लेकिन दूसरी तरफ देश में इस वक्त सर्दी जबरदस्त पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड से राहत फिलहाल नहीं नजर आ रही है और आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। सीवियर कोल्ड डे हो सकता है घोषित। 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तापमान लगातार गिर रहा है और ऐसे में मौसम की ये 3rd डिग्री जिससे लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे बीमार हो गए हैं। तो वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी में जबरदस्त ठंड और कोहरे के बाद बर्फ की चादर नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, तमिलनाडु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। भीषण सर्दी से आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। तमिलनाडु की तस्वीरें जहां पर आवाजाही प्रभावित हुई है भीषण सर्दी से, क्योंकि बर्फ गिर रही है, कोहरे की चादर नजर आ रही है, विजिबिलिटी बेहद कम है। और ये तस्वीरें आप देखिए, फूल किस तरीके से बर्फ की चपेट में नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, ट्रेनों पर इसका असर हो रहा है। अगर आप वहां की तस्वीरें देखेंगे, तमिलनाडु में कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है, क्लाइमेट चेंज का ये असर है। ये देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये वहां की तस्वीरें हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जम्मू की तस्वीरें हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पहाड़ों की तस्वीरें हैं, लेकिन नहीं, ये नज़ारा आप तमिलनाडु का देख रहे हैं। और जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, लोग परेशान, लेकिन फिलहाल दिल्ली की बात करें, राजधानी की बात करें तो कितना टेम्परेचर और कोहरे की अगर बात करें तो क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, अगर अभी की बात करें तो ठंड है, लेकिन धूप निकली हुई है तो मौसम सुहाना है। हालांकि सुबह में निश्चित रूप से फॉग की जो चादरें थी वो काफ़ी मोटी थी, जिसके कारण काफ़ी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 49 फ़्लाइट को या तो देरी से है या फिर उनको डाइवर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि ट्रेनों पर भी आवाजाही पर भी असर पड़ा है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। लगभग 1 से लेकर के 9 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है और साफ तौर पर है कि मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है ये है कि अगले 2 दिन तक ये माना जा रहा है कि जो धुंध की जो चादरें होंगी वो और मोटी हो सकती हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि बादल छाए रहेंगे, संभावना इसकी ये भी जताई जा रही है। हालांकि आज अगर बात करें तो धूप निकल चुकी है और इसके कारण क्योंकि मौसम में थोड़ी सी नमी है, इसके कारण ठंड है। अन्यथा धूप निकलने के कारण लोगों को उतनी परेशानी नहीं हो रही जितनी पिछले दिनों हो रही थी। 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से धुंध की चादरें थी। फिलहाल इस समय धुंध छट गई है, लेकिन ठंड है और मौसम में नमी है, हवा चल रही है, तो इसके कारण ठंड जरूर है। लेकिन टेम्परेचर इस समय अगर देखा जाए तो 10 डिग्री के आसपास है, जो कि सुबह में लगभग 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। और ठीक है, बिल्कुल देश की राजधानी की तस्वीरें तो हमने देख ली कि सर्दी का कहर किस तरीके से यहाँ पर लोगों पर बरप रहा है। लेकिन श्रीनगर का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से। सैयद, बताएं श्रीनगर के क्या हालात हैं, वहां पर किस तरह से सर्दी पड़ रही है, लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? प्रीति, 2 अहम खबरें हैं कि जम्मू से धुंध हट गई। कल रिपब्लिक डे के बाद आज 27 जनवरी को जम्मू बिल्कुल विजिबिलिटी पे है और जम्मू से जो है अबर आलूदा मौसम जो था तकरीबन 40 दिन चला वो खत्म हुआ और कल से जम्मू में विजिबिलिटी। लेकिन श्रीनगर में क्या सूरत हाल है? श्रीनगर में बीती रात में टेम्परेचर बेहतर हुआ, -2 तक आया, जो कि -6 के आसपास था। इसी तरह से जो मौसम विभाग है वो 30 और 31 तारीख को बता रहा है कि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है, जिसमें श्रीनगर हेडक्वार्टर, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला। लेकिन ऊपरी इलाकों में आपने कल देखा कि गुलमर्ग, इसके अलावा यूसमर्ग, सोनमर्ग और तुलेल गुरेज के इलाके में बर्फबारी हुई थी। लेकिन ये बर्फबारी जो है
मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। जब हम बर्फबारी की बात करते हैं तो पर्यटकों के लिए बता दें कि ये गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में पड़ी है, 1 इंच आधी इंच, जो कि इस जनवरी के अंतिम दिनों में तकरीबन 7 से 8 फुट बर्फ जो थी वो इस साल शायद विंटर गेम्स गुलमर्ग में नहीं हो पाए। वजह साफ है कि आपके आइस स्केटिंग के लिए, विंटर टूरिज्म के लिए, विंटर स्पोर्ट्स कैलेंडर के लिए बर्फ नहीं है, जिसका गालबन ये मतलब है कि खेलो इंडिया के मुकाबले गुलमर्ग नहीं होंगे। लेकिन कुदरत पे और दुआओं पे डिपेंड करता है कि अगली बर्फबारी कब होगी। लेकिन कश्मीर घाटी में तकरीबन 100 साल के बाद ऐसा ड्राई मौसम है, और कश्मीर घाटी में जो कि दिन में टेम्परेचर जो है ये जनवरी में जून का एहसास दिलाता है। अगर आप कश्मीर आए, श्रीनगर में रहें, अगर डल झील आसपास में जाएं तो आपको लग रहा है कि शायद जून का महीना है जनवरी के बजाय। अब इस महीने की आखिरी 2 दिनों पर डिपेंड है। मौसम विभाग कहता है कि कश्मीर घाटी में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन मतला साफ है, अबर आलूदा कहीं पर भी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए जो सेशन या सीजन उनका मार्च में शुरू होता है वो अभी से शुरू होने लगे, क्योंकि प्लांटेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। और कश्मीर में ये जो अनयूजुअल जो मौसम है, इसके पीछे न सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और आने वाले वक्त में डिफॉरेस्टेशन जो हुई है उसको एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करना होगा, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि कश्मीर में फिलहाल बारिशों और बर्फबारी का किसी तक दूर दूर तक अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। सैयद, क्योंकि हमने देखा है कि जो टूरिस्ट हैं वो बर्फबारी देखने वहां पर आते हैं अक्सर, लेकिन जब बर्फबारी वहां पर नजर नहीं आ रही और आप कह रहे हैं कि फिलहाल दूर दूर तक भी ऐसा नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां के बिजनेस पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। जो स्थानीय लोग हैं वो इससे नाखुश भी होंगे। प्रीति जी, हमारे जम्मू कश्मीर का जो इकोनॉमिक सोर्स है वो टूरिज्म है। हमारा जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर जो है वो डल झील है, जिसमें रेजिडेंशियल हाउस बोट्स में जो रजिस्ट्रेशन है रेजिडेंशियल हाउस बोट्स की, वो 70% जो है टूरिज्म बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है। गुलमर्ग जब आप जाएंगे सैलानी हैं, लेकिन ये वही सैलानी है जो दुर्गा पूजा या उसके बाद जो बाकी बड़े दिन हैं उनकी छुट्टियों के बाद कश्मीर आया करते थे। और अभी भी लोहड़ी के बाद जब ये विंटर टूरिज्म शुरू हुआ था, कुछ लोग आने लगे थे। बहुत कम है, बुकिंग जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है सैयद, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। दरअसल